अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 मई है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें आपके सामने रखनी हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, जिसके हवाले से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार। एस्टैब्लिशमेंट बार बार ये कह चुकी है कि हमें इस सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, हमें ना डिस्कस किया जाए। जानबूझकर बहाने से हमें डिस्कस किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है और फौज की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हम इस सारे मामले में नहीं हैं, हम इस सारे मामले से आउट हैं। हमारा काम मुल्क का दिफा करना है, लिहाजा इस सारे मामले से हमें कम अज़ कम दूर रखा जाए। अब मसला ये है कि पीटीआई की जानिब से तो वाज़ेह तौर पे ये कहा जा रहा है कि हुकूमत गिराने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, यानी यहाँ पे मुकामी हैंडलर मौजूद थे। यानी यहाँ पे पीटीआई वो जमात आ गई जिन्होंने ये बता दिया, अपनी तरफ से ये सर्टिफिकेट दे दिया कि मुकामी जो हैंडलर हैं उनकी मदद से हुकूमत गिरी है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए थे। अब बात आती है कि दूसरी जमातें ये ढंढोरा पीटती हुई आई हैं कि ये सिलेक्टेड हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे भी फौज का किरदार आ गया। फिर मरियम नवाज का आपको पता ही है कि जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए गए, वो तमाम इल्ज़ामात आप सुन चुके हैं। जो नजम सेठी ने चंद दिन पहले डिस्कशन की कि उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के पीछे जनरल बाजवा साहब ये समझ रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ है, वो सहाफ़ियों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए जनरल बाजवा पर दबाव है। बाकी जो है जर्नैल वो नहीं बोलते, लेकिन फैज़ हमीद साहब और उनका आपस में टकराव हो सकता है और उनको खुड्डे लाइन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी ने डिस्कस कर दिया कि फौज का इस सारे सियासी मामले के अंदर किरदार है। यानी हर तरफ से, चारों तरफ से डिस्कशन हो रही है ना, चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि फौज का इस सारे मामले के अंदर किरदार है। अच्छा, ज़रा मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल दे देता हूँ। गुज़श्ता रात मोहम्मद मालिक ने हम न्यूज़ पर एक शो किया है, हम न्यूज़ पर वो टॉक शो करते हैं। उसके अंदर जनाब मज़हर अब्बास साहब ने शिरकत की, उसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने शिरकत की। उन्होंने ये बताया कि एस्टैब्लिशमेंट का पीडीएम के साथ मुआहदा क्या हुआ है, यानी जो इस वक्त हुकूमत है ना, उनका और एस्टैब्लिशमेंट का क्या मुआहदा हुआ। जावेद चौधरी साहब ये बताते हैं कि जब हुकूमत बनने लगी थी तो शहबाज शरीफ ने और इन्होंने कहा कि हम एक ही वक्त में 2 महाजों पर कैसे लड़ सकते हैं, कि पीटीआई के इमरान खान के बयानी के खिलाफ भी लड़ें और हम उसी वक्त में जो दूसरा मुल्क भी चलाएं, महंगाई भी कम करें। यह कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो जावेद चौधरी और मोहम्मद मालिक ये कहते हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा इमरान खान तुसी साडे पल्ले पा दो, इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट देखेगी, इमरान खान का बयानिया और इमरान खान की मीडिया हैंडलिंग और सारे मामलात वो हम देखेंगे, हम निपटेंगे। आप महंगाई कम करें, आप बाकी सारी हुकूमत चलाएं। आप पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर, एक बड़े चैनल पर, जब पाकिस्तान के एक बड़ा कालम नगार जावेद चौधरी और मोहम्मद मालिक, एक सीनियर एंकर, जब पूरी कौम को बता रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हुआ है, और इससे पहले सलीम साफ़ी भी बारहा ऐसा जिक्र कर चुके हैं और हामिद मीर भी, तो जब चारों तरफ ही यही डिस्कस हो रहा है, चारों तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं, चाहे वो साबका हुकूमत हो, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो खुद जरदारी हो, चाहे सारे सीनियर सहाफ़ी हों। अब ऐसे में फौज कहती है हमें डिस्कस ना किया जाए, तो इसका मतलब है हर एक ही डिस्कस कर रहा है ना, हर एक ही डिस्कस कर रहा है। अब एक्शन किन के खिलाफ हो रहा है। जियो न्यूज़ पे एक टिकर चल रहा है, 2 टिकर चल रहे हैं जो मैंने पढ़े हैं। एक ये है कि यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन, झूठी और मनफी खबरें। चलो झूठों की समझ आती है, ये मनफी खबर क्या होती है, ये मनफी क्या खबर होती है भाई साहब, झूठी और मनफी खबरें। चलो झूठी की समझ आती है ना, जिसका सर और पैर ही ना हो,
बिल्कुल बंदा कहे कि आज जो सूरज है वो ज़मीन से टकरा जाएगा, ये झूठी खबर हो गई। मनफी खबर क्या होती है? मनफी खबर पता क्या होती है? नेगेटिव खबर, जैसे कुछ बंदे मारे गए, एक्सीडेंट हुआ, ये बुरी खबर है, चले इसको आप मनफी खबर। लेकिन खबर तो खबर होती है ना, खबर खबर होती है, उसका कंटेंट माइनस या प्लस होता है कि अच्छी खबर है। अच्छा फर्ज करें कहें कि इंडिया पर एटम बम गिर गया है तो ये मनफी खबर, लेकिन क्या ये बड़ी खबर नहीं है? तो खबर भाई साहब खबर होती है। मनफी खबर, झूठी खबर, झूठी खबर तो झूठी होती है ना, उस पर तो झूठों पे लानत खुदा की। लेकिन ये क्या मनफी खबर? झूठी और मनफी खबरें चलाने वाले यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। यानी खबर चलाना भी जुर्म है। और एक यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है, और ये गालबन समी इब्राहिम साहब का जिक्र हो रहा है, और बाकी कुछ यूट्यूबरों के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। अब मुझे समझ पता क्या नहीं आ रही, जो भी झूठ बोलता है, जो भी अदारों को बदनाम करता है, बिला तफरीक पकड़े टांग दें, क्योंकि अदारे सुप्रीम होते हैं, अदारों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि मेरे कोई और आपके जैसा कोई और कोई तीसरा चौथा, जिनकी कोई औकात नहीं, कोई वर्थ नहीं, कोई 2 लाख सब्सक्राइबर, को 4 लाख फॉलोवर हो गया, कोई ये छोटी मोटी कहानी हो गई। कितना आसान है कि यूट्यूबरों को जी हम टांग देंगे, यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई। क्या नजम सेठी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? सलीम साफी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? समी इब्राहिम को कोई पकड़ सकता है? बड़ी मुश्किल है, नहीं पकड़ सकता। अच्छा, आप ये जावेद चौधरी, ये मोहम्मद मालिक, नजम सेठी, हामिद मीर क्या बात करते हैं? मतलब जब बहुत बड़े कार्टेल बन चुके हैं, मगरमच्छ बन चुके हैं, जो धड़ाधड़ फौज का बदनाम करने का किसी किस्म का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और जो बेचारे 5th जनरेशन ने लड़ के मर गए हैं, लोग क्या यही लोग हैं, यही हामिद मीर और यही लोग हैं जो मुझे या मेरे जैसे बाकी दोस्तों को पता है क्या ताना देते थे, क्या देते हैं, या लोग हमें मार्केट के अंदर क्या कहते हैं? मार्केट के अंदर लोग हमें यह कहते हैं कि फौज इनको पैसे देती है, फौज इनको पैसे देती है, ये तो पे रोल पे काम करते हैं, कि फौज के और पीटीआई के और इस तरह के पे रोल यानी एक बयानियां बनाते हैं। तो दुनिया कहती है कि फौज के लिए काम करते हैं, फौज पैसे देती है, अदारों के लिए काम करते हैं, और अदारे कहते हैं जी इनको पकड़ो। भाई साहब उनको पकड़ो जो बहुत बड़े हैं, छोटों बेचारे बच्चों को पकड़ा कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर जी, कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, शेख रशीद ने आर्मी चीफ साहब से एक अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन कराएंगे तो ये सारी सूरत हाल ख़त्म होगी, वरना हर तरफ से तनकीद होती रहेगी। आप फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, साफ और शफाफ, ताकि इस मामले से हम निकले। मुख्तदर हलकों से उन्होंने अपील की है। अदालतें हरकत में आ चुकी हैं। 3 अदालतें हरकत में हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से लाहौर हाई कोर्ट का बता दूं, लाहौर हाई कोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जो हमजा शहबाज ने हल्फ लिया था वो क्योंकि गैर आइनी था, तो उसकी तहकीकात और उस पर समाअत होगी। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके अंदर आज आर्टिकल 63A की तशरीह हो रही है कि लोटे नायल होंगे, कितनी देर के लिए नायल होंगे, क्या सूरत हाल होगी, तो वो भी अदालतें आज उस हवाले से भी हरकत में हैं। तीसरी सबसे अहम अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शेख रशीद वहाँ पे पेश हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि लगता है पीटीआई की क़यादत को अदालतों पर यकीन नहीं है, ये हमें बयानियाँ बना रहे हैं, ये अपनी सियासत के लिए बयानियाँ बना रहे हैं कि अदालतें रात को 12 बजे क्यों लगती हैं। हमने 2014 के अंदर रात को 11 बजे फैसला दिया था और पीटीआई के कारकुन जो गिरफ्तार थे उनको रिहा करवाया था। अब खान साहब को अदालतों पे यकीन नहीं है, क्या हम सही काम नहीं कर रहे, क्या हम कानून के लिए काम नहीं कर रहे। तो यानी एक बड़ी लंबी सी जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने तकरीर की और उसके जवाब में शेख रशीद ने सिर्फ इतना कहा, राइट सर। मतलब जैसे आप इतनी बड़ी तकरीर झाड़े और आप अगला कह दे कि हाँ पता है, हमें पता है कि तुम कहाँ से, क्या कंट्रोल टावर है तुम्हारा। तो इस तरह से शेख रशीद ने ये सारी जो है वो कहा है। इसके अलावा हमजा शहबाज अदालतों के हवाले से कहते हैं 74 सालों से मुल्क में इंसाफ नहीं मिला, 74 सालों से मुल्क में इंसाफ नहीं है। 74 सालों में आधे साल तो इनकी अपनी हुकूमत थी तो जिसमें मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं था।
اچھا جی، شیریں مزاری کے گھر پہ خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے. سابق وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کو خط بھی لکھا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ اسپیشل برانچ کی جانب سے میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، گارڈز کو بلایا گیا ہے اور ان سے معلومات لی گئی ہے. پوچھنے پہ انہوں نے بتایا، جب میں نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل برانچ سے آئے ہیں. تو اس پر شیریں مزاری کہتی ہیں کیونکہ میں تنقید کر رہی ہوں یا میں اقوام متحدہ کو میں نے لیٹر لکھا ہے، تو اس لیے میرے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، اور انہوں نے ISPR سے اس کی وضاحت بھی مانگی ہے. تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہو رہی ہے کہ صحافیوں کے خلاف بھی شکنجہ سخت ہو رہا ہے. شیریں مزاری کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے، اور جبکہ یہ محمد مالک اور جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست سنبھالے گی عمران خان کو، تو ملک چلاؤ. پاکستان زندہ باد.